बड़ी बहू, सुनती हो? हाँ जी मम्मी जी, बोलिए, आपने मुझे बुलाया? अरे बहू, बोलना क्या है, तुम तो जानती हो, तुमने सुबह जो खाना बनाया था ना, उसमें मिर्ची थोड़ी ज्यादा थी। उसमें बहुत तेज मिर्च थी बहू। खाना बनाते समय थोड़ा ध्यान रखा करो। लेकिन मम्मी जी, सबने ही तो वो खाना खाया है, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि खाने में मिर्च ज्यादा थी। और सब लोग खाने की तारीफ ही कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि खाना तो बहुत अच्छा बना है। तो मैंने कब कहा बहू कि खाना बुरा था? बस मैंने तो ये कहा था कि खाने में मिर्च थोड़ी कम डाला करो। जी मम्मी जी, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे मम्मी जी, आपने अभी मुझे आवाज लगाई थी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैंने तुम्हें आवाज नहीं लगाई थी, वो तो मैंने बड़ी बहू को आवाज लगाई थी। आपको कुछ काम था क्या मम्मी जी? अरे नहीं बहू, काम तो कुछ भी नहीं था। अरे छोटी बहू, तुम तो जानती ही हो कि अब ठंड बढ़ रही है, तो छोटी बहू तुम्हारी चप्पल कहाँ है? वो क्या है ना मम्मी जी, दीदी ने अभी अभी झाड़ू पोछा किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा कहीं कचरा ना फैला दूं, इसीलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी मम्मी जी। अरे छोटी बहू, तुम्हें क्या पड़ी है उसके झाड़ू पोछे की? अरे छोटी बहू, तुम उसके झाड़ू पोछे की चिंता मत करो। क्या वो झाड़ू पोछा कर देगी तो हम नंगे पांव घूमेंगे पूरे घर में। जाओ छोटी बहू, जल्दी से अपनी चप्पल पहन के आओ, वरना सर्दी लग जाएगी। अरे वाह छोटी, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। कहाँ सुंदर? तुमने देखा, छोटी बहू ने चप्पल भी नहीं पहनी है। अरे तो मम्मी जी क्या हुआ, चप्पल तो मैंने भी नहीं पहन रखी है। लेकिन बड़ी बहू, तुम्हें तो आदत है ना ऐसे ही बगैर चप्पल पहन के घूमने की। अब ये देखो छोटी बहू को, कितने नाजुक से पैर हैं बेचारी के, और ये तो कभी चली भी नहीं होगी नंगे पांव। लेकिन अब तुम्हारे इस झाड़ू पोछे की वजह से छोटी बहू को नंगे पांव चलना पड़ रहा है, वो भी इतनी ठंड में। अरे छोटी, मैंने कब तुम्हें नंगे पांव चलने के लिए बोला? अरे नहीं दीदी, आपने तो मुझे नंगे पांव घूमने के लिए नहीं बोले, लेकिन मैंने ही सोचा कि आपने अब झाड़ू पोछा कर दिया है तो कहीं मेरी वजह से घर में कचरा ना फैल जाए। बस दीदी, इसीलिए मैं नंगे पांव आ गई। अरे वाह छोटी, तुम तो इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी दिख रही हो। ये कपड़े देखो तुम पे कितने जच रहे हैं। मेरी छोटी बहू है ही इतनी सुंदर, तो सुंदर तो दिखेगी ही। हाँ मम्मी जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, छोटी है ही इतनी सुंदर। लेकिन मम्मी जी, मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी छोटी की तरह ऐसे ही कपड़े खरीद लेती हूँ, क्योंकि आगे आगे ठंड जो आ रही है, आगे आगे सर्दी भी बढ़ती जा रही है। मैं भी छोटी की तरह ऐसे ही पैंट, टी शर्ट और स्वेटर ले लेती हूँ। देखो बड़ी बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो तुम्हें इस घर के नियम भी तो फॉलो करने हैं। इसलिए बड़ी बहू, तुम्हें थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन मम्मी जी, मैं मर्यादा में रहकर किसको क्या सिखाऊंगी? छोटी तो पहले से ही पैंट शर्ट पहनती है। दीदी, यदि आपका मन है पैंट शर्ट पहनने को, तो आप पहन लीजिए ना पैंट शर्ट। मम्मी जी, दीदी को भी पहनने दीजिए ना पैंट शर्ट। हाँ तो बड़ी बहू, अपना मन रखने के लिए छोटी के ही पैंट शर्ट पहन लो। मम्मी जी, साड़ी में ना मुझे अच्छे से काम नहीं होता, साड़ी में मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। वो क्या है ना, शादी से पहले मैंने भी कभी साड़ी नहीं पहनी, तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना मैं हमेशा ही छोटी की तरह पैंट शर्ट या कोई लोअर टी शर्ट पहनूं। लोअर टी शर्ट पहन के मैं फ्री काम कर सकती हूँ ना मम्मी जी। अब बुरा मत मानना बड़ी बहू, हमने भी तो सारी उम्र साड़ी ही पहनी है, कि हमने कभी काम नहीं किया। मम्मी जी, सूट सलवार पहन लूं क्या? साड़ी में कभी कभार जब बाहर जाना होगा तब पहन लिया करूंगी। नहीं बड़ी बहू, सूट सलवार तो तुम बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। लेकिन मम्मी जी, दीदी को भी तो अपनी पसंद का कुछ पहनने का हक होना चाहिए ना। अब तुम बीच में मत बोलो छोटी बहू, और वैसे भी तुम तो पढ़ी लिखी हो, और बड़ी बहू तो अनपढ़ है, गंवार है, वो कहाँ से पढ़ी लिखी है। अब बड़ी बहू इतने समय से घर में ही तो रहती आई है, ये कौन सा बाहर नौकरी करती है, घर में रहकर घर का ही तो काम करना होता है इसे। अरे मम्मी जी, ये कौन सी बात हुई? अब पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हमारा पहनावा तय होगा क्या? अरे दीदी, ये क्या
क्या मम्मी जी, आपने तो दीदी का मूड ही ऑफ कर दिया। मूड ऑफ की बात नहीं है छोटी बहू, लेकिन आदमी को थोड़ा सोचना चाहिए, उसे अपने उम्र के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए छोटी बहू। ये बात तो आपने बहुत ही गलत बोल दी मम्मी जी। मैं तो हमेशा ही आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन ये क्या दो बहुओं में भेदभाव, और वो भी मैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही छोटी बहू? ज्यादा नहीं, बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ मम्मी जी। ये क्या बात हुई? आदमी के पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उसका पहनावा डिसाइड होगा। इस हिसाब से तो आपकी सगी बेटी को भी साड़ी ही पहननी चाहिए। दीदी भी तो घर में ही रहती है ना। दीदी भी तो कम पढ़ी लिखी है ना मम्मी जी, वो भी तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना। हाँ, वो बात अलग है कि वो बाहर रहती है। हाँ, तो कम पढ़ी लिखी है तो क्या, वो तो बाहर रहती है, उसका क्या है। वो क्या है ना मम्मी जी, आदमी का मन सही होना चाहिए, आदमी की सोच सही होनी चाहिए। अब ये क्या बात हुई मम्मी जी, भगवान एक बार ही तो हमें इंसान बनाता है, और उसमें भी हम दूसरों के हिसाब से ही सब कुछ करेंगे, तो फिर हमारी अपनी खुद की जिंदगी कहाँ गई। और फिर एक बार ही तो हमें इस धरती पे आना है, उसमें भी हम दूसरों के रूल डिसाइड क्यों करें। लेकिन छोटी बहू, मम्मी जी आप मुझे हमेशा बोलती हो ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मानती। आप मेरी बात मान लीजिए ना मम्मी जी। दीदी को अपने हिसाब से उनकी जिंदगी जीने दीजिए ना। दीदी को भी उनके हिसाब से कपड़े पहनने दीजिए ना। दीदी आज तक आपके सामने कुछ भी नहीं बोलती, तो आपको सच में ये लगता है क्या दीदी जब पैंट शर्ट या सूट सलवार पहनेंगी या अपनी पसंद के कपड़े पहन के आपके खिलाफ चली जाएंगी, आपकी इज्जत नहीं करेंगी या फिर गृहस्थी नहीं चला पाएंगी। हाँ छोटी बहू, मेरे दिमाग में तो यही बात है। क्या मम्मी जी, जो औरतें अपनी पसंद का कपड़ा पहनती है वो गृहस्थी नहीं चलाती क्या? ये कैसी सोच है आपकी? अब आप ही मुझे बताइए मम्मी जी, दीदी साड़ी में पहनकर भी तो गृहस्थी चला रही है, और मैं जींस शर्ट पहनकर। लेकिन ये बात सच है कि मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ फिर भी आपकी फेवरेट हूँ, और दीदी साड़ी पहनती है फिर भी वो आपकी फेवरेट नहीं है। ये तो भेदभाव हुआ ना मम्मी जी, ये तो अच्छी बात नहीं है आपकी। आप तो अपनी दोनों बहुओं में ही भेदभाव कर रही हो। और मम्मी जी, यहाँ इतने समय बाद 84 लाख जीवनी भुगतने के बाद यहाँ इंसान जन्म लेता है, और उसमें भी वो दूसरे के हिसाब से कपड़े पहनता है या दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढालता है, तो ये तो सही नहीं है ना। उसे अपने खुद के हिसाब से भी तो रहना चाहिए। यदि वह दूसरों के हिसाब से रहे तो वो अच्छा है क्या? यही बात है मम्मी जी। मम्मी जी बुरा मत मानना, यदि बहुएं ससुराल की 100 बातें मान लेती हैं, 100 ताने सुन लेती हैं, वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती हैं, तो ससुराल वालों को भी उनकी एक बात माननी चाहिए ना। हाँ बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा मुझे माफ कर देना, आज तक मैं तुम दोनों में भेदभाव करती रही, मैं अपनी दोनों बहुओं में ही भेदभाव करती रही। लेकिन सच बात तो ये है बड़ी बहू कि मेरे लिए तो तुम दोनों एक बराबर हो, जबकि मुझे तो बड़ी बहू तुमसे ज्यादा प्यार होना चाहिए था, क्योंकि तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो। तुमने ही तो सारे घर को संभाल के रखा है। बड़ी बहू, कल से तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम वही कपड़े पहन सकती हो। सच में मम्मी जी? हाँ दीदी, पहनावे से किसी का कैरेक्टर जज नहीं होता है, पहनावे से कोई गलत या सही नहीं होता है दीदी। हाँ बड़ी बहू, आज के बाद तुम्हारा जो मन करे तुम वही कपड़े पहन सकती हो, जैसा तुम्हारा मर्जी हो वैसे तुम रह सकती हो इस घर में। सच में मम्मी जी? थैंक यू छोटी। अब मैं भी अपने मनपसंद के सूट सलवार पहन सकती हूँ, और हाँ कभी कभी जींस टॉप भी। तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी की इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप सबकी इस कहानी के ऊपर क्या सोच है? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हमारे इस चैनल के अंदर ऐसी ही कहानियाँ जैसे सास बहू की कहानी, माँ बेटी की कहानी, सास बहू के झगड़े या ऐसे ही अनेक टॉपिक पर बहुत सारी कहानियाँ दिखाई जाती हैं। यदि आप सभी को यह कहानी देखनी है तो हमारे चैनल के अंदर जाइए और इन कहानियों का आनंद लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। तब तक हम आपके लिए नया वीडियो लेके आते हैं।